पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे T20 सीरीज रैप अप हो गई है और इस सीरीज का जो मकसद था वो काफी हद तक पूरा हो गया। इस सीरीज में हमें ट्रायंगल टेस्टिंग करनी थी और प्लेयर को चेक करना था और काफी हद तक टेस्टिंग हो गई और हमें पता चल गया है कि कौन सा हमें प्लेयर आगे लेकर जाने और कौन से नहीं लेकर जाने। और बात करें अगर हम इस सीरीज के बारे में तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ्लॉ हमें कैप्टन ही नजर आया, क्योंकि सलमान अली आगा तीनों मैचेस में बिल्कुल हमें समझ में नहीं आया कि T20 खेलने आए या फिर टेस्ट क्रिकेट खेलने आए। हर मैच को उन्होंने टेस्ट मैच बना के खेला, ना इंटेंट दिखाई। या तो ये होता है कि बंदा इंटेंट दिखाते हुए आउट हो जाए, तो ये भी नहीं हुआ। बॉल टू बॉल खेलते गए, सामने रोकते गए, सामने सामने सिंगल लेते गए। अगर हम बोले कि आज की पिच मुश्किल थी तो पिछले मैच में क्या हुआ था, उसकी भी मुश्किल थी तो फर्स्ट मैच में क्या हुआ था। अगर वहां भी उनको मसले थे तो फिर ऑस्ट्रेलियन टूर पे क्या हुआ था, वहां तो इतनी तेज विकेट्स होती हैं। तो काफी हद तक जो एक समरी बननी थी वो यही है कि यंगस्टर्स हमें बहुत अच्छे मिल गए, यहाँ से स्पिनर्स हमें बहुत अच्छे मिले और जो मेन फ्लो हमें दिखा वो कप्तान सलमान अली आगा, जो T20 11 में बिल्कुल फिट नहीं बैठते। तो अभी पूरा डिस्कस करते हैं कि मैच का सिचुएशन क्या बनी और सीरीज का क्या रैप अप निकला। सबसे पहले बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में हमें कॉन्फिडेंट ओपनर नजर आया अपने साइम अयूब और उमैर बिन यूसुफ। दोनों ने बहुत अच्छे एक कॉन्फिडेंट स्टार्ट दी, जिससे हमें इंटेंट नजर आई और पोटेंशियल नजर आया प्लेयर्स का। भले ही उन्होंने बड़े रन्स नहीं करे लेकिन अर्ली स्टेजेस हैं और एक प्लेयर को जज करने के लिए, उनका पोटेंशियल चेक करने के लिए इतनी परफॉर्मेंसेस काफी होती हैं। आगे खेलेंगे, ग्रूम होते जाएंगे टीम के साथ। जिस तरह हमने देखा साइम अयूब शुरू में खेल नहीं पा रहे थे, फिर उनको कंसिस्टेंट रन मिला और अब जाके वो कंफर्टेबल हो गए बिल्कुल इंटरनेशनल स्टेज पे। तो उसी तरह देखने को मिला सलमान अली आगा एक बिल्कुल फ्लॉ नजर आया टीम के अंदर। उस्मान खान समझ में नहीं आया कि किस तरह की बैटिंग कर रहे हैं। वो वनडे में वो तेज खेल रहे होते हैं, T20 में वो स्लो खेल रहे हैं, तो बिल्कुल समझ से बाहर है वो किस टाइप का प्लेयर है। अभी तक मेरे ख्याल से उस्मान ने भी सॉर्ट आउट नहीं करा कि वो चाहता क्या अपने आप से। साहिबजादा फरहान को बहुत ज्यादा चांसेस मिले, साहिबजादा फरहान भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इवन के अभी लास्ट मैच में उनको अपनी पोजीशन में भी चांस मिला, वहां पे वो परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर हम बात करें सलमान अली आगा की तो उनको मेरे ख्याल से तो सेलेक्ट होने से पहले ही मना कर देना चाहिए था, क्योंकि सलमान अली आगा का अब एक कैलिबर बन गया है, एक स्टैंडर्ड बन गया है। वो लॉन्गर फॉर्मेट में पाकिस्तान का बहुत हाई क्वालिटी प्लेयर है और इस तरह अपनी रेपुटेशन खराब करना, थर्ड फॉर्मेट में सेलेक्ट होकर और वहां आके फिर परफॉर्मेंस भी नहीं देना, ना इंटेंट दिखाना, बिल्कुल खराब क्रिकेट खेलना। यंगस्टर्स को क्या मैसेज जाएगा? जो यंगस्टर्स आप सीनियर से सीखने आए वो क्या सीखेंगे कि यहाँ तो क्रिकेट ही दूसरी चल रही है। जहां हम दूसरी टीम्स की बात करें, अगर वो अपनी यंग टीम्स बेलते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा देखने के बाद उनकी इंटेंट ही होती है और यहाँ हमें पूरी सीरीज में सिर्फ इंटेंट ही मिसिंग नजर आई। भले ही हम जीत गए लेकिन कोई ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट नजर नहीं आया कि हम आगे किसी बड़े टूर में इसी लाइनअप को बैक कर दें। तो हमें दोबारा से सीनियर्स को बुलाना पड़ेगा और सलमान अली आगा के लिए भी एक कंसर्निंग पॉइंट है कि साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए उनको वाइस कैप्टन डिक्लेयर नहीं करा गया। तो उनको भी ये सोचना होगा कि अब उनके सर पे एक तलवार लटकना शुरू हो गई है, तो किस तरह परफॉर्मेंस देनी है। और अगर टीम में रहना है तो अपना स्ट्राइक रेट के साथ साथ अपना गेम प्लान भी चेंज करना पड़ेगा उनको और टीम में फिट होना पड़ेगा। फाइनली पता नहीं मैनेजमेंट को कौन सी याद आ गई जो उन्होंने फाइनली अरफात मिनास और कासिम अकरम को मैच खिला लिया। मैच क्या खिला लिया, कासिम अकरम से सिर्फ बैटिंग करा के उसको फारिग कर दिया, क्योंकि पता था बॉलिंग करेगा तो वो मेरी जगह जाएगी। सलमान अली आगा को ये कंफर्म बात पता थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कासिम अकरम कितना तगड़ा स्पिनर भी है और ऑलराउंडर है। दोनों बेसेस बहुत अच्छी कवर करता है, वो बैटिंग में पावर हिटिंग भी करता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि आज उनसे एक ओवर भी नहीं करवाया गया। जहां तक अरफात मिनास की बात है तो एक क्लियर डिफरेंस नजर आया हमें पूरी बॉलिंग लाइनअप में। जहां सब बॉलर्स इतना पिट रहे थे वहां पे वो 4 की इकॉनमी से शायद बॉलिंग कर गए। तो कासिम से भी अगर बॉलिंग कराई जाती तो हमें वो भी डिफरेंस नजर आता, लेकिन अरफात ने प्रूव करा कि मैं बेंच पे बैठने का वर्दी नहीं हूँ, मुझे मैचेस चाहिए और मैं खेलूंगा तो मैं परफॉर्म करूंगा। सुफियान मुकीम ने भी इसी तरह अपनी बॉलिंग से बहुत ज्यादा डरा के रखा जिम्बाब्वे को। एक मिस्ट्री स्पिनर है, अचानक से पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं है इस तरह का बॉलर है और वो आया है तो अभी कोई टीम समझ नहीं पा रही उसको। यही वजह है कि वो इतनी ज्यादा विकेट्स भी ले रहा है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आगे के स्क्वाड्स में भी वो सेलेक्ट हुआ साउथ अफ्रीका के लिए, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक के वो आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस दे। जहां तक पेसर्स की बात है तो हसनैन से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूं मैं, क्योंकि हसनैन एक ऐसा लड़का है जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और इतना पोटेंशियल होने के बावजूद अगर आप अपने साथ जस्टिस नहीं करो तो फिर फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, दानिश अजीज वाला हाल हो जाता है आपके साथ, क्योंकि वो प्लेयर्स भी ऐसे ही थे जिनमें टैलेंट भरपूर था लेकिन वो अपने साथ जस्टिस नहीं कर पाए। तो हसनैन को ये देखना होगा, एक लाइन वो जगह पे करते हैं, एक लाइन वो बिल्कुल पाँव पे कर देंगे जहां से उनको चौका पड़ जाएगा। तो हसनैन जब तक अपनी लाइन मैनेज नहीं कर पाएंगे तो वो इंटरनेशनल स्टेज पर नहीं खेल सकते। डोमेस्टिक में जाके उनको खेलना होगा। जब तक 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो लाइन सही नहीं होगी। यहाँ पे अगर सीरीज के आउटकम की अगर हम डिस्कस करते जाए तो सीरीज का आउटकम स्पिन अटैक आया हमारा, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है और किस तरह इकोनॉमिकल बॉलिंग के साथ साथ विकेट्स भी लेते हैं हमारे स्पिनर्स। तो आगे का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है हमें।
यहाँ पे स्पेशल मेंशन मैं करना चाहूंगा अब्बास अफरीदी का। अब्बास अफरीदी को हमने बहुत ज्यादा ट्रोल किया जब वो सेलेक्ट हुए। ट्रोलिंग उनकी बनती थी, ट्रोलिंग नहीं, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी इतनी। लेकिन जिस तरह उसने प्रूव करा है ऑस्ट्रेलिया में भी, यहाँ पे भी जब जरूरत होती थी टीम को आके विकेट दी है। आज भी 3 विकेट लिए हैं इस तरह की विकेट पे जहाँ पे पेसर्स हमारे बहुत ज्यादा पिटे हैं। तो अब्बास अफरीदी की यहाँ पे तारीफ बनती है और अब्बास अफरीदी को अपना गेम और ज्यादा इंप्रूव करना ताकि वो बड़े नेशंस के अगेंस्ट खेले तो उनकी इकॉनमी भी यहीं रहे और जिस तरह वो विकेट लेते हैं अभी उसी तरह वो कंसिस्टेंट चलते रहे, अपनी परफॉर्मेंस से अपनी फॉर्म को खराब ना करें और इसी तरह अपनी पोटेंशियल को बैक करते रहें। और अगर इसी तरह करते रहे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक अच्छा बॉलर मिल गया है शॉर्टर फॉर्मेट में जो कि एक लंबे रन तक खेल सकता है, क्योंकि अब्बास अफरीदी की अभी एज भी इतनी ज्यादा नहीं है। जहादात की अगर बात करें तो जहादात में भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन वही इकोनॉमिकल लाइन लेंथ पक्की नहीं है। जगह उसकी जगह पे अगर वो बॉल करे तो वो बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन उसको भी अपनी जगह ढूंढनी होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेलेंगे तो वो जगह आएगी। तो अगर ये बेसिस हम कवर कर जाते हैं और ये हमारा स्पिन अटैक आगे चलता है तो शॉर्टर फॉर्मेट में तो हमारा बॉलिंग लाइनअप बहुत पैक हो जाएगा। सिर्फ कंसर्न बैटिंग का रह जाएगा जो कि हम आगे 1-2 सीरीज में, और अभी हमारा चैंपियंस कप आ रहा है T20 का, तो वहां से भी हम ढूंढ सकते हैं कुछ प्लेयर्स के किनको खिलाना है और किनको नहीं खिलाना। तो इस तरह एक जाके हमारी अच्छी टीम बन सकती है और यही एक रीबिल्डिंग फेज होता है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि अभी यंगस्टर्स को बैक किया जा रहा है और उनको खिलाया जा रहा है। तो अगर इसी कंस्ट्रक्शन फेज में ही हमारे 2-3 लॉसेस भी होते हैं, हमें किसी सीनियर को घर भी भेजना पड़ता है, जूनियर को खिलाना पड़ता है, तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान टीम का ही भला होगा और आगे जाके हमें अच्छा टैलेंट मिलेगा। ये तो बातें हो गई जो हमें सीरीज से मिला, लेकिन आगे की सीरीज के लिए भी एनालिसिस आते रहेंगे तो हमें फॉलो करें और पेज को भी लाइक शेयर कर लें। यूट्यूब पे अगर आप हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि वहाँ भी कंसिस्टेंट हमारी वीडियोस आती रहती हैं। साउथ अफ्रीका टूर एक बहुत बड़ा टूर आ रहा है, उससे रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड वीडियोस आ रही है, तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन दबा दिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।